Welcome to Idioms and Phrases Part 5. 4 parts we have already covered. Before we start the class, I have a question. What is the natural way to learn any language, not specifically English? What is the natural way to learn any language? Actually, it is imitation. What is it? Imitation. Imitation का अर्थ होता है नकल करना. So, जो नेचुरल तरीका है किसी भाषा को सीखने का, be it English or any other language under the sun, it is imitation. Imitation से ही आप सही लैंग्वेज सीख सकते हैं और जल्दी लैंग्वेज सीख सकते हैं और सबसे आसान और नेचुरल तरीका वही है. Why did I start this conversation? Because I wish that you imitate your teachers properly so that your pronunciation is good. Fine. आप ये ध्यान रखें कि वो टीचर जो है वो पढ़ाते वक्त किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करता है, उस वर्ड को वैसे ही प्रोनाउंस करने की कोशिश करें. उससे ऑटोमेटिकली आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगी. अलग से आपको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है. इसका एक प्रूफ मैं अगर आपको दूं तो आप ऐसे देखिए कि बच्चा, छोटा बच्चा पहला वर्ड क्या बोलता है बताइए. तो सब बच्चे कहेंगे सर माँ बोलता है, माँ माँ. तो माँ ही क्यों बोलता है? माँ क्यों बोलता है? वो पा क्यों नहीं बोलता या और कोई वर्ड क्यों नहीं बोलता? वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि 10 दिन से पिछले 15 दिन से जब उसका बोलने का समय आता है तो पिछले 10-15 दिन से उसकी माँ जो है उसको रोज बोलती रहती है, बोल बेटा माँ, बोल बेटा माँ, बोल बेटा माँ. एंड फाइनली वन डे ही अटर्स, एक दिन वो बोल ही पड़ता है माँ. अगर माँ उसको 15 दिन ये बोलेगी बोल बेटा पा, बोल बेटा पा, बोल बेटा पा, तो पहला वर्ड वो पा बोलेगा. पॉइंट क्या है कि इमिटेशन से ही लैंग्वेज सीखने का जो है नेचुरल तरीका है. सो इमिटेट योर टीचर्स. इमिटेट मतलब नकल करना, जैसे वो करते हैं वैसे ही करना. इमिटेट योर टीचर्स और योर पेरेंट्स और एनीबडी हु इज गुड एट इंग्लिश. आपके आसपास जो भी अच्छा है उनको इमिटेट करें, वो उससे आपको जल्दी और बेहतर आएगी. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है टू बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड. गोल्ड तो सोना होता है, वेट वजन होता है, वर्थ इज उसके बराबर, उसके लायक, ऑफ सम वैल्यू. टू बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड. क्या लाख टके की बात कही है यार, क्या लाख टके की बात कही है. अगर इसी चीज को हम जब इडियम्स के तौर पे बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, तो हम ऐसे बोलते हैं टू बी वर्थ दिस व्हाट यू सेड इज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड. ठीक है, वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड मतलब जो आप, जैसे आप हैं, यू आर वर्थ योर वेट इन गोल्ड. अगर मैं ये बात आपसे कहूं तो इसका अर्थ ये होगा कि भाई तो इतना वैल्यूएबल बंदा है, समथिंग विच इज वेरी वैल्यूएबल, वहां पे यूज किया जाता है. यू आर सो वैल्यूएबल कि तुमको मुझे सोने में तोल देना चाहिए तुम्हारे वजन के बराबर. तो कहां कहां आप ये यूज कर सकते हैं ये सीडीएम को? कोई आदमी है आप उसको कह सकते हैं यू आर वर्थ योर वेट इन गोल्ड. फाइन, कि तुमको बराबर के सोने में तोलना चाहिए, तुम इतने अच्छे आदमी हो, इतने वैल्यूएबल आदमी हो मेरे लिए. किसी ने कोई बात कही उसके लिए भी यूज किया जा सकता है, या कोई एक्शन है, कोई अच्छा काम किया है, आप उसे भी कह सकते हैं दैट योर वर्क इज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड. फाइन. सो समथिंग विच इज वेरी वैल्यूएबल, वहां पर हम ये ईडीएम यूज करते हैं टू बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड. राइट. फिर है वन स्लेज अनदर पेज. स्ले मतलब मर्डर, मर्डर. अनदर पेज, एक गलती कोई करता है, भुगतना किसी को पड़ता है. वन स्लेज अनदर पेज. तो जहां भी आपको ऐसा कहना भी इसने गलती की और मुझे भुगतना पड़ा, सो वन स्लेज अनदर पेज. एक आदमी गलती करता है, दूसरे आदमी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. थर्ड बोलता है द पॉट कॉल्स द केटल ब्लैक. पॉट मतलब बर्तन, केटल केतली को बोलते हैं ब्लैक. द पॉट कॉल्स द केटल ब्लैक विच मीन्स कि जो आदमी खुद जो है फॉल्ट में है वो दूसरे को गिल्टी बता रहा है. ठीक है, जो आदमी उस चीज में बराबर इन्वॉल्व है वो दूसरे को कह रहा है. तो फिर आप कहते हैं द पॉट कॉल्स द केटल ब्लैक. देन वी हैव फोर्थ एज मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. दिस इज अ वेरी फेमस सेइंग. मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. आदमी जो है वो प्रपोज करना तो आप समझते ही हैं. मैन जो है वो प्लान्स बनाता रहता है, योजनाएं बनाता रहता है. गॉड जो है उसकी मर्जी है, जब गॉड पास करेंगे तो प्लान पूरी होगी, नहीं तो फेल होगी. सो आदमी अपनी योजनाएं बनाता रहता है, भगवान के पास अपनी योजना है, वो ही मे क्लियर इट और ही मे रिजेक्ट इट. फाइन. सो देन वी से मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. लाइक आई एम ट्राइंग बट रेस्ट इज ऑन गॉड, तो आप बोलेंगे मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. दैट इज एवरीथिंग इज एट हिज विश, एट हिज विल. जो गॉड चाहेंगे वही होगा, भगवान चाहेंगे वही होगा. फिर है फिफ्थ, ए लिटिल लीक विल सिंक द शिप. ए लिटिल लीक, थोड़ा सा भी लीक हुआ, विल सिंक द शिप. शिप जो है अगर उसमें थोड़ा सा भी छेद हो
तो समय लगेगा, लेकिन शिप डूब ही जाएगी ना अंत में। सो ए लिटिल लीक विल सिंक द शिप का मतलब है फुल प्रूफ प्लान बनाना। फुल प्रूफ प्लान से क्या मतलब है कि फुल प्रूफ, FOOL प्रूफ, फुल प्रूफ होती है, वो फुल प्रूफ नहीं होती। कई बार बच्चे बोलते हैं फुल प्रूफ प्लान है सर, FULL, नो, इट्स फुल प्रूफ। फुल प्रूफ प्लान क्या है कि किसी प्लान में कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। वट एवर वी प्लान, देर शुड नॉट बी एनी लीक इन इट, दैट इज व्हाई वी से ए लिटिल लीक विल सिंक द शिप। अर्थात थोड़ी सी भी यदि हम गलती छोड़ देंगे, थोड़ी सी भी कमी छोड़ देंगे, तो पूरा प्लान जो है वो स्पॉइल हो सकता है, फेल हो सकता है। तो जरा सी भी लापरवाही जो है खतरनाक हो सकती है। व्हेन यू वांट टू से दिस, द राइट एक्सप्रेशन वुड बी अ लिटिल लीक विल सिंक द शिप। देन वी हैव A tree is known by its fruit. A tree is known by its fruit का मतलब है a man is known by his actions. आप कितने भी अच्छी अच्छी बातें करते रहे, बढ़िया बातें करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके एक्शन से फर्क पड़ता है। आपके एक्शंस क्या हैं वो दिखाते हैं कि आप कैसे आदमी हो। So a tree is known by its fruit. Fine. Your actions define you, not just your words. Then we have 7th. A little pot is soon hot. A little pot is soon hot. लिटिल पॉट इज सोन हॉट का क्या मतलब है? छोटा बर्तन है, लिटिल पॉट, पॉट में बर्तन, सोन हॉट जल्दी गर्म हो जाता है। छोटा बर्तन जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि उसमें वाटर कम आता है, इट कैन होल्ड लेस वाटर। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आदमी छोटा है, आदमी छोटा कैसे होता है? अपनी सोच से छोटा होता है। जो छोटा आदमी है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी गुस्सा हो जाएगा, जल्दी एंग्री हो जाएगा, जल्दी इरिटेट हो जाएगा। सो लिटिल पॉट इज सून हॉट, राइट। देन वी हैव रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे का मतलब थिंग्स टेक टाइम, थिंग्स टेक टाइम, डोंट बी इम्पेशेंट। It takes time for things to materialize. Rome was not built in a day. Then we have a bird in hand is worth two in the bush. ठीक है, आपके पास एक बर्ड है हैंड में और 2 बुश में है, तो आपके पास जो अभी एट प्रेजेंट है दैट इज बेटर देन द प्रोस्पेक्टिव वंस, राइट। सो अब आपके पास जो है प्रेजेंट में जो प्रॉफिट है या बेनिफिट है उसको वेटेज देनी चाहिए, ना कि कोई फ्यूचर में आपको हो सकता है, कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। फ्यूचर में वो बेनिफिट हो भी ना भी हो और आप इसको भी छोड़ दें, नहीं। सो दैट इज ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। 10th says a bad workman, workman मतलब मिस्त्री, काम करने वाला, a bad workman quarrels with his own tools, ठीक है। a bad workman since it doesn't know how to work, so he quarrels with it, that is to say a person who blames others for his weakness or his fault, right। A bad workman quarrels with his tools। और हिंदी में भी इसका इक्विवेलेंट है शायद, नाचना है आंगन टेढ़ा, नाचना है आंगन टेढ़ा। अर्थात जिसको खुद कोई काम नहीं आता वो अपनी गलती नहीं मानता है, दूसरों पे उसकी गलती थोप देता है, दैट इज अ बैड वर्कमैन quarrels with his own tools। Then we have all are not saints that go to the church। all are not saints that go to the church। सब लोग जो चर्च जाते हैं वो सब सेंट नहीं होते। कहने का मतलब क्या है कि all people who seem to be good are actually not good। all people who seem to be good are actually not good, ठीक है। जो लोग सारे अच्छे दिखते हैं या अच्छा ऐसा लगता है कि अच्छे आदमी है, वो सारे अच्छे होते नहीं है। all are not good that go to the church। creaking doors hang the longest। doors तो आप समझते हैं दरवाजे, creaking वो जो चल के आवाज करते थे, लटके हुए होते हैं। creaking doors hang the longest। इसके 2 मीनिंग है। देखिए, एक मीनिंग तो ये होता है those who are ill may outlive the healthier ones। those who are ill may outlive a healthy man, right। तो यानी कि जो बीमार है वो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो हेल्थी है उनसे भी ज़्यादा जी जाए, ज़्यादा सालों तक जी जाए, ठीक है। एक तो ये मीनिंग होता है। और दूसरा मीनिंग ये होता है कि जो लोग न्यूसेंस होते हैं वो लंबे समय तक टिकते हैं, काफ़ी लंबे चलते हैं। न्यूसेंस, राइट, दे इरिटेट you for a very long time। Then we have honey is not for the ass mouth। ass means गधा, गधा तो दूसरा वर्ड हम donkey बोलते हैं, donkey is it donkey or donkey? It's donkey or donkey? Let's see if I write it's donkey and it's monkey, right। ये donkey है, donkey नहीं है, donkey है, donkey नहीं है। ये मंकी है, मोंकी नहीं है। कैसे याद रखेंगे इसको? आप ऐसे याद रखिए, डॉन। सो दिस इज डोंकी, दिस इज मंकी, डोंकी, मंकी।
यस, चलिए कोई नहीं। 14 देखते हैं। टू डू बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स इज डूइंग समथिंग इम्पल्सिवली, डूइंग समथिंग इम्पल्सिवली। इम्पल्सिवली आप कोई काम कर देते हैं, रेगुलर नहीं करते हैं। लाइक योर, आई कैन से योर अप्रोच टुवर्ड्स योर स्टडीज is your approach towards your studies is by fits and starts. You impulsively, sometimes when you feel like you study, when you don't feel like you don't study, right? There is no regular or methodical procedure. जहाँ methodical नहीं है, जो irregular है, that is by fits and starts. कभी किया कभी नहीं किया types. Money makes the mayor go. Money makes the mayor go means पैसे से ही सब काम बनते हैं। पैसे ही सब काम बनते हैं मतलब anybody who denied at first when he is given money he says yes, so that is money makes the mayor go. पैसा होगा तो काम बन जाएगा, जो वैसे अदरवाइज आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है या अदरवाइज वो आदमी काम को मना कर देता है, पैसे का ऑफर आते ही फिर बोलता है यस। यस, देखिए एक बार और रिवाइज करते हैं इसे। टू बी वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड इज समथिंग विच इज वेरी वैल्यूएबल. One slays and another pays. Fine. You have to face the consequences of wrong doing by some other person. Wrong doing by some other person. Man proposes, God disposes. Man plans, man makes planning, but God rejects it. A little leak will sink the ship. A small mistake or a small negligence or a small fault can prove to be dangerous. A tree is known by its fruit. A man is known by his actions. A little pot is soon hot, and a person of little stature is angry very soon. Rome was not built in a day. It takes time for things to materialize. A bird in hand is worth two in the bush. Any profit at present is better than any future profit, which seems to be where there is a risk of losing it. A bad workman quarrels with his own tools. One who does not know his work blames others for his fault. All are not saints that go to the church. All people who look good are not actually always good. Right? Creaking doors hang the longest. Creaking doors hang the longest means sometimes ill people outlive the healthier ones. Honey is not for the ass mouth. Honey is not for the ass mouth means good words are not meant for bad people. Means they will not understand if you tell them politely or in a well-mannered way. If you tell them anything, they will not understand it. It is not for the ass mouth. Honey. Honey here stands for good words. To do by fits and starts is to do something irregularly. Money makes the mayor go. Everything is possible with the help of money. These were for today idioms and phrases. There were some proverbs also in this exercise today. I have intentionally added it. So now your homework is you have to write in comment section which one is a proverb. Number wise you can tell me which one is a proverb and which one is an idiom. What is an idiom or what is a phrase? I have told you in part 4. You can refer to my series idioms and phrases part 4. See you in the next class with idioms and phrases part 6. Thank you.